अखिलेश यादव और इरफान की मुलाकात हुई है और बीजेपी ने सपा मुखिया से 3 सवाल पूछे हैं। क्या है वो सवाल, जरा हम आपको बताने जा रहे हैं। अखिलेश और इरफान सोलंकी की मुलाकात और उस पे 3 सवाल क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सवाल किए हैं। अपराधियों से अखिलेश यादव को प्रेम क्यों है, ये पहला सवाल हम आपको बता रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है कि अपराधियों से अखिलेश यादव को प्रेम क्यों है। भूमाफिया और हवाला कारोबारी से मुलाकात क्यों की है, बांग्लादेशियों से अखिलेश के क्या संबंध है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अखिलेश यादव और इरफान की जो मुलाकात हुई है उसको लेकर तो 3 सवाल यहां पर उठाए हैं बीजेपी ने। क्या क्या है वो सवाल लगातार हम आपको बता रहे हैं। अपराधियों से अखिलेश यादव को इतना प्रेम क्यों है, भूमाफिया और हवाला कारोबारी से मुलाकात क्यों की है। और अजीत सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजीत, ये मुलाकात क्या कहलाती है, क्या समझा जाए, क्या संदेश जाएगा इससे? ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, बिल्कुल अनुज, इस मुलाकात से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जरूर गिर गए, क्योंकि इरफान सोलंकी को जिस तरह लेकर रिजवान को पत्र लिखने का मामला आया, बांग्लादेशी रोहिंग्या का मामला है, जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने बाकायदा पलटवार किया और उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं याद आती। जो अल्पसंख्यक मोर्चा है बीजेपी का, उसने सवाल खड़े कर दिए कि आखिर अखिलेश यादव तुष्टीकरण की नीति क्यों अपना रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा, जब 27 महीने तक आजम खान सीतापुर में जेल में थे, एक बार भी अखिलेश यादव मिलने नहीं गए थे, जिसको लेकर अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट कर दिया, शिवपाल सिंह यादव ने ट्वीट कर दिया कि नया सवेरा आने वाला है। तो इरफान सोलंकी को लेकर इतना क्यों आतुर थे अखिलेश यादव, और वहां पहुंचे तो सवाल बिल्कुल उनके ऊपर, जो बीजेपी की तरफ से कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। बांग्लादेश प्रेम क्यों आपका जाग गया, क्या ये चुनाव की एक स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं तुष्टीकरण को लेकर, तो कई सारे सवाल बीजेपी उनसे पूछ रही। लगातार इसको लेकर ट्वीट भी किए जा रहे हैं, सरकार इस पर सवाल भी खड़ी कर रही, पार्टी सवाल खड़े कर रही। तो अब चूंकि उनके एक फोटो भी उनकी आई जेल के अंदर अखिलेश यादव गए, उनको इरफान सोलंकी के साथ उनकी एक फोटो भी बाहर आ गई। क्या वो फोटो जेल के अंदर की है, अगर है तो किसने फोटो खींची, कि अब जेल के अंदर मोबाइल इस्तेमाल पर बैन है। तो बहुत सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी अब पूछ रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी जवाब दे रही है, अखिलेश यादव को जो करना है वो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गया, तो आने वाले वक्त में ये तकरार अभी जारी रहेगी, तकरार रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल क्योंकि इन्वेस्टर समिट को लेकर देखिए अखिलेश, बिल्कुल अजीत, बने रहिए आप, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन ओपी सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन है, मुस्लिम स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, कपिल श्रीवास्तव जी के पास चलेंगे। सबसे पहले कपिल जी, देखिए आज ये जो मुलाकात हुई है इसको भारतीय जनता पार्टी निशाने पर ले रही है। भारतीय जनता पार्टी हर विधिक और संवैधानिक कार्य को निशाने पर ही लेती है। हाँ अनुज भाई, काफी इको हो रही है। हाँ, कोशिश कर रहे हैं कि सही कराए कपिल अनुज जी। भाई, आप अपनी बात रखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सही हो जाए। हाँ जी, तो वही मैं ये कह रहा हूं, एक व्यक्ति पे वो आरोपित अगर आपकी सरकार कर रही तो दुनिया जानती है कि आपने क्या क्या आरोप किस पर लगाए। मनीष सिसोदिया पे कितने आरोप लगाए, 24 घंटा राहुल गांधी को बैठाया, और हश्र क्या हुआ मनीष सिसोदिया वाले में, उल्टी मुंह को खा लिए, चार्जशीट तक नहीं लेके आ पाए। और आपने आरोपी को दोषित कर दिया है। आप सिखाएंगे, एडीआर की रिपोर्ट है कि 145 आपके अपने विधायक हैं जो संज्ञेय और अशमनीय अपराध के लिए उनका विचारण चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने चिन्मयानंद जी पे जैसे आरोप पर लगे हुए थे पर वो आरोप उठा लेते हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं करती। पुलिस अभिरक्षा में हत्या कौन करा रहा है? वो लोग करा रहे हैं जो कहते हैं ठोक देंगे, वो लोग गैर विधिक कार्य कहते हैं। ये शब्दावली नहीं है। और ये कहना कि आगे के चौराहे पे धाराशाही कर देंगे, तो भैया 354 आईपीसी भी बदल लो। 354 आईपीसी में और ये भी ताकत आप कानून में बदल लीजिए कि अब सजा जो है वो माननीय न्यायालय नहीं देगी, आदरणीय योगी जी देंगे, हमारे प्यारे महंत जी ये देंगे, ये खुद न्यायालय भी हो जाएंगे।
यही कातिल भी होंगे, यही मुनसब भी होंगे। वाह भाई वाह। नहीं तो सरकार कपील जी, ही आप क्या आरोप कहना चाह लगाएगी और रहे हैं? सरकार ही मार देगी। इरफान सोलंकी ये जेल में न्यायालय ने है, आपको पावर दिया है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? वो जेल में है, गैर संवैधानिक बातें कर रहे हैं। वो पाक साफ है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। क्या कहना चाह रहे हैं? जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, खुल के कहिए ना। हाँ, इस अनुज भाई इसमें कहां दो रहे हैं? उनके वकील साहब ने अपना पक्ष बड़ी मजबूती से माननीय न्यायालय के भी समक्ष प्रस्तुत किया है और 419, 20, 67, 68, 71 का मुलजिम तो इनका अपना मुकदमा विवेचक है, जिसने उस फर्जी दस्तखत को करवा करके वो सबूत के लिए लगाया है, फॉरेंसिक है उस पर, और वो तो इनको पता चल जाएगा कि किसका पैड है और किसका पैड नहीं है। मैं तो एक बात कह रहा हूं, मैं तो क्रिमिनल के साइड का ही लायर हूं। मैं देखता हूं, कभी मैं अभियोजन में होता हूं, कभी मैं बचाव पक्ष का वकील होता हूं, लेकिन मैं तो आपको इस बात को कह रहा हूं, मैं तो हैरान हूं इस बात से कि एक विधायक जो विधि बनाता है उसको आपने इस तरीके से किया जैसे वो देशद्रोह कर रहा हो, क्योंकि उसने राज के खिलाफ बातें कही तो वो आपको पच नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। अरे महाराज, इस देश के संविधान ने सबको बराबर के हक दिए हैं, और आपके ब्रजेश सिंह जी और आपके धनंजय सिंह जी, ये सब लोग कौन है? विनीत सिंह, ये कौन है? ठीक है, ओपी सिंह जी, आपके ही भारतीय अपने जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ ने, हैं। देवमणि द्विवेदी ने जो 80 अपराधियों की लिस्ट दी थी आपकी, उस पर कौन सी बुलडोजर चलाई? ये अजय मिश्रा टेनी के ऊपर कब चलेगा? जो केंद्रीय राज्य मंत्री जवाब आपके दीजिए। बने हुए हैं, गृह मंत्री, उनके ऊपर कब चलेगा? अभी उन्होंने उकसावे की आरोपी कार्रवाई है, की थी। दोषी नहीं है इरफान 21 सोलंकी, उनसे सितंबर मिलने में 2021 दिक्कत कहां आ रही है अखिलेश यादव से? को उठवा देंगे। ठीक है, ओपी सिंह जी बोलिए। अनुज जी, एमवाई तुष्टीकरण अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण देने, सम्माननीय बनाने का प्रयास करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में जाते हैं, अपने विधायकों से मिलते हैं, सांसदों से मिलते हैं, तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो संदेश क्या देना चाहते हैं? वो अपनी पार्टी को और प्रदेश को क्या बताना चाहते हैं कि हाजी इरफान सोलंकी अपने पड़ोसी बुजुर्ग महिला, लाचार महिला नजीर फातिमा, कोई दूसरे संप्रदाय की नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, नजीर फातिमा के प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे, बहुत दिनों से धमकी दे रहे थे तरह तरह की। जब उसने नहीं दिया तो आप 7 नवंबर की रात में आप आपके भाई रिजवान मिल करके उसके घर को जला दिया। कपिल जी आ रहा हूं। कौन व्यक्ति खड़ा था? एक सेकंड, ठीक है, ये बड़े आरोप। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।